बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का दूसरा लेक्चर है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का। टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल की सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे कि सेल वॉल की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ रिजिड नॉन लिविंग वॉल ओवर सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक सख्त किस्म की वॉल मौजूद होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, सेल वॉल का नाम देते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने दो आपके पास प्लांट सेल बनाए हुए हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास आपको वॉल नज़र आ रही है इसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का नाम देते हैं। फिर इसी तरह से ये वाली जो हमें नज़र आ रही है मेम्ब्रेन, इसको हम नाम देंगे सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अब ये सबसे जो बाहर वाली ये सेल वॉल है और उसके अंदर जो आपको नज़र आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो दोबारा से मैं इसको रिवाइज करता हूँ। रिजिड नॉन लिविंग वॉल ओवर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड के ऊपर या उसके ऊपर एक और वॉल होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेल वॉल का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये जो सेल वॉल है ये सेल को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, इसका आपके लिए फ़ायदा क्या होता है सेल को। एक तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करेगी, दूसरे नंबर के ऊपर ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, और तीसरे नंबर पे ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती पैदा करती है। इसकी वजह से सेल वॉल की वजह से सेल को एक ख़ास शेप मिलती है, प्रोटेक्शन होती है, और तीसरी चीज़ है इसके अंदर मजबूती आती है। अब हम देखते हैं कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, कि सेल वॉल हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर बना होता है, प्राइमरी वॉल से, मिडल लमेला से एंड सेकेंडरी वॉल। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि प्राइमरी वॉल, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्राइमरी वॉल की लोकेशन क्या है, ये मौजूद कहाँ पर होती है। तो ये बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं अबव सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड के ऊपर मौजूद होती है। तो जैसे कि ये मैंने आपके पास ये जो सेल वॉल जिसको लिखा हुआ है, हम इसको अब यहाँ पर नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वॉल। तो ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के क्योंकि बाहर वाली साइड के ऊपर होती है। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये प्राइमरी वॉल जो है कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। प्राइमरी वॉल 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे सेलुलोज, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे हेमी सेलुलोज, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएंगी पैक्टिन प्रोटीन्स। अब ये तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसमें जो हमारे पास सेलुलोज होता है इसकी जो अरेंजमेंट है ये फाइबर नमा से होते हैं। जैसे ये धागे हैं, इस तरह से करके ये धागे होते हैं, और फिर एक धागे इस तरह से करके इन्हें जैसे क्रॉस लगा रहे होते हैं वैसे इनको कट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट बन जाती है, इस अरेंजमेंट को हम एक नाम देते हैं, और इस अरेंजमेंट का नाम क्या है, इसको हम नाम देंगे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का नाम देंगे। अब इस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से जो सेलुलोज है वो प्राइमरी वॉल को क्या बनाती है, रिजिड बनाएगी, सख्त बनाने के अंदर ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का बड़ा अहम रोल होता है। अब फर्दर हमारे पास जो दूसरी लेयर है इसको हम बोलते हैं मिडल लमेला। अब सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद होगी। मिडल लमेला जो है ये दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में, इसको हम कह सकते हैं होल्ड टुगेदर प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। हमारे पास अगर हम कहें कि 2 सेल हैं और ये दोनों सेल्स की ये जो ग्रीन से कलर की आपको नजर आ रही है, ये क्या हमने नाम इधर दिया है, इसको प्राइमरी वॉल का नाम दिया है। तो अब प्राइमरी 2 सेल की प्राइमरी वॉल्स को आपस में ये जोड़ रही होती है, तो होल्ड टुगेदर प्राइमरी वॉल ऑफ
एडजेसेंट सेल, दो साथ साथ वाले जो सेल्स हैं उनकी प्राइमरी वॉल्स को ये क्या कर रही होती है, आपस में जोड़ रही होती है। तो ये हमारे पास एक प्राइमरी वॉल, दूसरी प्राइमरी वॉल ये है, तो इसके दरमियान में ये जो मैं रेड कलर से निशान लगा रहा हूँ, लाइन लगा रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास होगा जी मिडल लमेला। अब हम देखते हैं कि ये जो मिडल लमेला है ये कौन कौन से चीजों से मिलकर बनी होती है। तो मिडल लमेला हमारे पास एक तो कैल्शियम आयन से मिलकर बनी होती है, फिर दूसरे नंबर पे ये मैग्नीशियम आयन से मिलकर बनी होती है, और तीसरा इसके पास भी सेम वही प्रोटीन होती है जो कि प्राइमरी वॉल के पास है, जिसका नाम क्या है, पेक्टिन। तो ये सारी चीजें मिलकर इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। फिर हमारे पास जो तीसरी लेयर आ जाती है इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी वॉल का। अगर मैं डायग्राम से आपको दिखाऊं, सबसे पहले हम इसकी पोजीशन की बात करेंगे। तो सेकेंडरी वॉल जो है ये प्राइमरी वॉल की अंदर वाली साइड के ऊपर मौजूद होती है। तो ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है जिसको हमने सेल वॉल का नाम भी दिया हुआ है। तो ये जो मैं ब्लू कलर से लाइन सी इधर लगा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी वॉल होगी। तो ये कहाँ पर मौजूद होती है, प्राइमरी वॉल से नीचे की तरफ और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ ये मौजूद होगी। तो इधर हम सबसे पहले इसकी पोजीशन लिख लेते हैं, इनसाइड द प्राइमरी वॉल। तो ये बेटा प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड के ऊपर मौजूद होगी, जिसको कि हमने इधर ब्लू कलर से मैंने ड्रा करके भी आपको दिखाया है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये जो सेकेंडरी वॉल है ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी है या इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये हमारे पास एक तो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, फिर दूसरे नंबर पे इसके पास भी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या, लिग्निन, जो कि मजबूती प्रोवाइड करता है सेल वॉल के अंदर, और इसके अलावा ये कुछ और भी केमिकल से मिलकर बनी होती है। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारे पास सेकेंडरी वॉल बनी होती है। अच्छा, फिर जल्दी से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो सेल वॉल है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हमारे पास इधर नाम है जी एल्गी का, तो बच्चे जो एल्गी की सेल वॉल है ये किस चीज़ से मिलकर बनी है, ये भी प्लांट की सेल वॉल की तरह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फंजाई की जो सेल वॉल है ये काइटन से मिलकर बनी होती है। फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर। तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स आ गए। अगर प्लांट को भी शामिल करें तो चार डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स आ गए जिनकी सेल वॉल मुख्तलिफ कहने के चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो ये इसको एमसीक्यूज के तौर पर भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक चीज़ रह गई कि ये जो हमारे पास सेल वॉल है इसके अंदर पोर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स, इस तरह से छोटे छोटे की सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं। इसी तरह से इस सेल के अंदर भी। तो इसको हम जल्दी से करते हैं। ये जो आपको पोर इधर नजर आ रहे हैं, ये अगर मैं इसको इस तरह से करके दिखाऊं तो इन पोर्स को हम एक नाम देते हैं। इनका नाम क्या, इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये ऐसे पोर्स हैं, अगर किसी भी चीज ने या मॉलिक्यूल्स ने सेल के अंदर जाना है तो उन्होंने कहाँ से गुजर के जाना है, प्लाज्मोडेस्माटा से। ये जो पोर्स हैं, ये जो सुराख हैं, यहाँ से गुजर के वो सेल के अंदर दाखिल होंगे। इसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल ने सेल से बाहर आना है तो भी इन्हीं पोर्स प्लाज्मोडेस्माटा का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।